बच्चों, आज हम चुनिंदा शेर रचनाकार है कैलाश सेंगर, इनकी रचना देखने जा रहे हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र की नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आपकी रचनाएं हैं सूरज तुम्हारा है, गज़ल संग्रह है यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह है, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य है आदि। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। गज़लों की खुशबू बिखराना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि कैलाश जी का यह मानना है कि कवि अपनी गज़लों में अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। कवि की सोच क्या है, उसका मानना ऐसा है कि वह अपनी गज़लों और अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। यानी कवि जो कृतियाँ करते हैं उसके ज़रिए वे चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है। कवि क्या करता है? असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। यानी कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत कुछ कर सकता है। जो काम असंभव होता है
वह अपनी रचनाओं के माध्यम से वह कार्य संभव करा सकता है, ऐसा इस प्रकार इसका मतलब होता है। आगे देखिए, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। क्या कहते हैं? परिंदों का मतलब है पक्षी, पंछी। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन का मतलब है एक कीड़ा जो अनाज खाकर खोखला बना देता है। यहाँ कवि कहते हैं परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, हे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो। परिंदे ईश्वर से क्या शिकायत करते हैं? हे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, यानी आपकी कृपा से जो हमें दाना प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, यानी जो आप हमें देते हैं उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। परिंदे भगवान से क्या कहते हैं? जो आपसे हमें दाना मिलता है उसमें क्या हो गया है? कीड़े लगे हुए हैं, यानी आपकी कृपा, अर्थात इसका मतलब क्या है कि आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। ऐसा यहाँ परिंदे भगवान से शिकायत कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि यहाँ कहते हैं कि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना, जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे, उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। यानी जिंदगी में जो परेशानी आ गई उससे वे प्रभावित नहीं हो गए बल्कि अप्रभावित हो गए, और उनका सामना करते हुए मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। यानी वह जो परेशानियां है इस प्रकार समाप्त हो गई है मानो वह परेशानियां थी ही नहीं। यानी कवि कहते हैं जिंदगी में जो परेशानियां आई है उससे प्रभावित नहीं होना है बल्कि अप्रभावित होकर उसका सामना करने की कोशिश करनी है। अपने आप आपके जीवन की समस्या दूर हो जाती है और फिर उजाले फूट पड़ते हैं, यानी समस्या दूर हो जाती है। सारी परेशानी इस प्रकार समाप्त हो जाती है मानो कभी थी ही नहीं। यानी इंसान को परेशानी आने के बाद उससे घबराना नहीं है, उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करने की कोशिश करनी है। वैसे देखा जाए तो ये कहना बहुत आसान है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन सामना तो जीवन में करना है। उसके बगैर हम समस्याओं से दूर नहीं जा सकते, समस्याओं से भाग नहीं जा सकते जब तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कवि कहते हैं कि समस्याओं से जिंदगी जो है परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना ही उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहाँ से मानो उजाले फूट पड़े, यानी सारी परेशानियाँ इस प्रकार समाप्त हो गई कि मानो कभी थी ही नहीं। यानी ऐसा महसूस होता है कि परेशानी तो बहुत ही क्षुल्लक थी जो चली गई। इस प्रकार डट कर मुकाबला करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये बात उन्होंने यहाँ बता दी है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह
हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। हर सुबह क्या करती है? हमारे लिए एक संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। यानी कवि यह कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। सुबह क्या करती है? एक संदेश लेकर आती है, हर नया संदेश लेकर आती है। तो रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की किरण छिपी होती है। यानी सुबह संदेश आता है, लेकिन रात के समय जुगनू की वजह से, जुगनू के फैलाए हुए प्रकाश की वजह से आशा की किरण जो होती है उसमें छिपी होती है। यानी भले ही हर सुबह संदेश लेकर क्यों न आ जाए, हमें क्या करना है? उसका सामना करने की कोशिश करनी है, उससे घबराना है। हर सुबह तो संदेश ही लाती, हर दिन, हर समय, हर रोज एक न एक समस्या हो या अच्छी बात हो जीवन में आती है, संदेश आते रहते हैं। तो हमें उनसे क्या करना है? डरना नहीं है, उससे मुकाबला करने की कोशिश करनी है। ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। जुगनू से सवारा करते हैं बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी वे कहते हैं, अगली पंक्ति देखिए, वे कहना चाहते हैं, दोबारा देखिए जरा एक मिनट, हाँ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जुगनू से प्रकाश की वजह से हम क्या करते हैं? उस प्रकाश से हमें उजाला मिलता है। अगली पंक्ति देखिए, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि यहाँ कहते हैं कि वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। यानी कवि क्या कहते हैं कि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने, और वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। यानी कहते हैं सपने देखता था, लेकिन कैसे? जागती आंखों से, और वह नहीं जानता था कि उन सपनों में, विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप लेते हैं। बच्चों, हम यहाँ रुक जाते हैं।